कभी कभी हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। जैसे कि मेरा मानना है कि पावर, प्रिविलेज और प्रतिस्पर्धा, इनका रास्ता अलग है और इंसानियत का रास्ता अलग है। कभी कभी ये जो पावर और प्रिविलेज का रास्ता इंसानियत के रास्ते से पता नहीं क्यों मेल क्यों नहीं खाता। अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी ब्लैक एंड वाइट में जो चीज़ें सही लगती हैं, होती भी हैं ब्लैक एंड वाइट में, आइडियल सिचुएशन में, पर इंसानियत के नाते वो हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव सेंसेशन दे रही होती हैं और हर कोई यही कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। जो फैसला लेने के ठेकेदार हैं, जैसे कि जज हो गए, वकील हो गए, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रधान हो गए, या सत्ता के प्रधान हो गए, या कभी कभी वो कहते हैं कि हमने सही फैसला लिया है और सारी सोच विचार कर लिया है, तो उन्हीं लोगों के चेहरे पे एक खुशी का नूर क्यों नहीं होता? उनकी आत्मा, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उनको कचोटती क्यों रहती है? लोग गिल्टी क्यों फील करते हैं अपने फैसलों पर कुछ सालों के बाद, और पार्डन क्यों करते हैं? और कुछ सालों के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमसे गलत फैसला लिया गया, और पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। ये जब उस टाइम उनको ये ज्ञान क्यों नहीं हो पाता, जो एक पावर और प्रिविलेज का जो पर्दा उनके आंखों पे पड़ा होता है, वो क्यों ढका रहता है उनकी कॉन्शियसनेस को। ऐसा अक्सर देखने में आता है। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही हूँ, पर थोड़ा सा सोच विचार करके आपको अपनी सोच में मिला रही हूँ कि ये सब ऐसा क्यों चलता आ रहा है सदियों से। मैं फिर से महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ कि जब वो अपनी एनलाइटनमेंट के बाद पहली बार अपने घर आए थे, पिता के घर आए थे, तो उनके पिता ने उनको एक बोधि ज्ञानी की तरह आमंत्रित किया कि हमारी सभा को आप एड्रेस करें, उनके लिए कुछ कहें अपने एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस के बारे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे कहना तो कुछ नहीं है, किसी के सवाल हैं तो वो मेरे से पूछ सकते हैं राजाओं की सभा में। तो एक राजा ने उनसे पूछा कि एक अच्छा राजा कैसे बन सकता है, उसके गुण बताएं। तो बुद्ध का जवाब था कि राज ना करके अपने राज्य में रहने वाले लोगों को पिता की तरह उनका पालन पोषण कीजिए, राज करना छोड़ दें उन पे, सिर्फ उनके पालन पोषण पे आप अपना ध्यान रखें। या एक पुत्र की तरह जैसे अपने माता पिता की वो पालन पोषण करता है जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो उनका ध्यान कैसे रखना है उस तरह से आप उनका ध्यान रखें। अपने जो एरिया में रहने वाले, जिन पे आप राज करते हैं, उनके लिए इस तरह से व्यवहार करें। तो सारी जो सभा थी एकदम से चुप हो गई, क्योंकि राजा को तो यही लगता है कि अपनी पावर से, अपने प्रिविलेजेस से मैं जो भी करना चाहूँ ऐलान कर सकता हूँ, और वो उनको पालना करना ही पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोच का। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कभी ऐसी पोजीशन पे होते हैं, चाहे काम करते हैं, कभी किसी कंपनी के हेड हैं, गवर्नमेंट में हैं, तो आपकी कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको फैसले लेने तक की पोजीशन मिलती है, तो एक बार
ऐसा ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जो मैं फ़ैसला लेने जा रहा हूँ उससे जो सामने वाले का कुछ भला होने वाला है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भला होने वाला है, या जो जिन लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्व करती है उनका कुछ भला होने वाला है। अगर तीनों का ही कुछ भला नहीं होने वाला है तो अपने फैसले को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। इंसानियत के बल पे अगर फैसले लेंगे तो सुकून आपको भी मिलेगा और जिसके लिए फैसले लेंगे उसको भी मिलेगा। बात सिर्फ सुकून की है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो ब्लैक एंड वाइट में सही लगता है हम वो फैसले ले लें और आपको ये एक ईगो बूस्ट हो कि देखो मैंने कितना सही फैसला लिया। इंसानियत को बीच में रख के फैसले लेंगे तो पूरी इंसानियत के लिए बेहतर होगा। कहना बहुत आसान है, करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कभी आप ऐसे धर्म संकट में फंसे हैं कि आपको फैसला लेना पड़ा कुछ, मगर आपकी कॉन्शियसनेस कुछ और कह रही थी और बाद में आपको पछताना पड़ा, पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ा। ऐसे बहुत से किस्से हैं। सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ अपने आसपास। कभी कभी कह नहीं पाती।